अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जवार अवान और आप देख रहे हैं माई उर्दू ट्यूब यूट्यूब चैनल में। अगेन मैं आप सब फ्रेंड्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर अफियत से। मुझे काफ़ी फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि जवार भाई आप सुजुकी जिमनी का जो है रिव्यू करें। सो यहाँ पर ये हमारे दोस्त हैं बखर सिटी में, इनका एक हैप्पी लैंड के नाम से पार्क है और साथ में इनका हैप्पी लैंड के नाम से इनकी शोरूम है। तो मैंने ये गाड़ी देखी तो मैंने कहा चलो आज जो है मैं इसका रिव्यू करता हूँ। ये 2014 का मॉडल है, 2018 में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई और 2018 ही में इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन हुई। सो हम इस गाड़ी का कंप्लीट रिव्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल का निशान, उसे भी ज़रूर इंटर किया करें। अगर आप गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात चाहते हैं तो विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप ट्रैक्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम सुजुकी जिमनी 2014 का शुरू करते हैं रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स, सुजुकी जिमनी की मैं फ्रंट पे मौजूद हूँ। सो सबसे पहले जो है अब इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हो, काफ़ी प्यारी लुक दे रही है हमें। इसमें कलर आपको ब्लैक मिल रहा है और इसकी आप जो है सामने की हेडलाइट्स हम देख लेते हैं। सो इसकी जो फ्रंट हेडलाइट्स हैं ये इसकी जो है जेन्युइन है और जो फ्रंट ग्रिल है इसकी ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ तो नहीं किया गया और ये सामने जो इसके ऊपर एक बम्पर सा लगाया गया ये आफ्टर मार्केट है। सो अगर इसके मैं बम्पर्स की बात करूं तो जो इसके बम्पर्स हैं इनके ऊपर आपको फॉग लाइट्स जो है 2 फॉग लाइट्स मिल जाती हैं और इसके जो बम्पर हैं इनके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन पेंट है। इस गाड़ी का जो बॉनेट है, बॉनेट के ऊपर बिल्कुल हल्की सी किसी जगह के ऊपर इसमें रीपेंट है, बाकी इसका बॉनेट जेन्युइन है और बॉनेट की सील मैंने चेक की है वो भी इसकी जेन्युइन है। सो इसकी आप जो है इसकी फ्रंट विंडशील्ड देख सकते हो, ये इसकी आप फ्रंट की विंडशील्ड ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रही है। तो इसका जो फ्रंट था फ्रेंड्स, फ्रंट में इसकी हेडलाइट्स भी हमें जेन्युइन मिली, फ्रंट के बम्पर भी हमें जो है इसकी अच्छी हालत में मिले, जेन्युइन कंडीशन में। तो इसकी जो बॉनेट के ऊपर हल्की सी जगह के ऊपर रीपेंट है वो करीब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर थोड़े से एरिया में जो है इसमें जो है बॉनेट के ऊपर जो है इसमें रीपेंट किया गया है, बाकी जो है ये टोटल इसका बॉनेट आप देख सकते हैं जेन्युइन है और ये हमें ब्लैक कलर में मिल रही है। आप देख सकते हैं बॉनेट के ऊपर कहीं पर कोई मक्खी जितना भी दाग आपको नज़र नहीं आया। सो अब हम इस गाड़ी की लेफ़्ट साइड में मौजूद हैं तो लेफ़्ट साइड में हम इस देख लेते हैं इस गाड़ी का फ्रंट फेंडर भी गाड़ी का बिल्कुल हमें नीट एंड क्लीन मिला। इसके ऊपर भी कोई हल्का सा भी हमें दाग नहीं नज़र आ रहा और इसका जो फ्रंट का फेंडर है ये भी नीट एंड क्लीन है। सो अब हम इसके टायर देख लेते हैं। टायर इसमें बिल्कुल ही न्यू हैं और साथ में आपको अच्छे वाले अलॉय रिम भी इसमें मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे अलॉय रिम इसमें आपको मिल रहे हैं। और अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं तो फ्रेंड इसमें आपको जो टायर साइज़ मिलने वाला है वो है 175/80 R16 का 16 का इसमें आपको टायर साइज़ मिलने वाला है। अंदर से भी आप इसके फेंडर देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कहीं से कोई जंक नहीं है। और यहाँ पर ये जो किनारी है इसके ऊपर जो है ये यहाँ पर जो मैंने जो है अपने फिंगर लगाई है इस जगह के ऊपर इसको रीपेंट किया गया। बाकी ऊपर फेंडर इसका जो है ये हमें मिल रहा है बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन, इसके ऊपर जो है कोई रीपेंट नहीं किया गया। सो इसके साइड मिरर आप देख सकते हो, बड़े साइज़ में साइड मिरर मिल जाते हैं, उसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिलने वाला है। तो लेफ़्ट साइड में जो इसका डोर है, क्योंकि ये 2 डोर होती है और फिर बैक साइड से जो है पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं। सो इसका जो लेफ़्ट साइड में डोर है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, इसके ऊपर भी कोई रीपेंट नहीं किया गया। और इसी तरह हम इसकी बैक साइड देख लेते हैं। सो बैक साइड भी इसकी जो है मुझे नीट एंड क्लीन लग रही है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया। सो ये आप इसकी साइड विंडोज़ देख सकते हो, साइड विंडोज़ भी इसकी हमें काफ़ी जो है अच्छी हालत में मिल रही हैं। ऊपर से इसका आप रूफ़ वगैरह देख सकते हो, रूफ़ भी हमें इसका ठीक मिलने वाला है। रूफ़ के ऊपर भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान करूँ, रूफ़ भी इसका ठीक मिल रहा है। सो इसकी जो लेफ़्ट साइड थी ये हमें 10/10 कंडीशन में मिली। अब जो है हम इसकी रियर साइड पे चले जाते हैं। सो रियर साइड में मैं आपको इसकी पूरी लुक देता हूँ। ये इसकी आप रियर साइड देख सकते हो और रियर साइड में जो इसका 5वां टायर होता है वो आपको पता है कि ये इसकी बैक डोर के ऊपर होता है सुजुकी जिमनी के। सो बैक साइड में मैं मौजूद हूँ तो सबसे पहले हम इसकी रजिस्ट्रेशन कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन मिलने वाली है। और आज मैं आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि जवार भाई हम सिंध की, मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान के किसी भी सिटी की रजिस्ट्रेशन आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऐसे लोगों की बातें होती हैं, बस गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ठीक हो, ठीक है। बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो,
KPK हो, कोई भी हो, सूबा हो, लेकिन जो है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स ठीक होने चाहिए। तो गाड़ी की जो बैक साइड है आप देख सकते हैं हमें बिल्कुल 10/10 कंडीशन में मिल रही है। यहाँ पर इसमें आपको हाई माउंटेड लैंप भी मिल जाता है इसकी विंडशील्ड के बिल्कुल अंदर की तरफ। और बैक साइड से अगर मैं लुक की बात करूँ तो हमें इसकी लुक भी काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। सो इसमें आपको रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। तो अब जो है हम इसकी बैक साइड को ओपन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि इसका जो यहाँ पर ये बैक साइड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं से कोई कलर जो है आपको नहीं नज़र आ रहा होगा कि इसमें कोई कलर वगैरह उतरा हुआ नहीं है। मामूली से अगर कहीं पर है तो कोई इशू नहीं है। ये आप देख सकते हैं अंदर से सील वगैरह सारी इसकी हमें ठीक मिल रही हैं। यहाँ पर इसमें जो इसकी रियर सीट है 2 पर्सन इसमें बैठ सकते हैं। अगर आप इसको फोल्ड कर देंगे, ये मैं इसको फोल्ड कर देता हूँ, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, ट्रंक बन जाएगा। यानी कि फिर आप देख सकते हैं काफ़ी सामान आप इसमें रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी जो रियर सीट है उसको फोल्ड कर देंगे। तो ये इसकी मैं रियर साइड पे अंदर से सारा जो है इसका एक्सटीरियर भी आपको दिखा दूँ। आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन इसका अंदर से जो है रूफ़ वगैरह आप देख सकते हो। रूफ़ भी अंदर से हमें इसकी नीट एंड क्लीन मिल रही है। कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं जो है अपना नेगेटिव बयान करूँ, कोई चीज़ अंदर से बैड नहीं है। सो अब जो है हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। तो राइट साइड से भी खैर ये लुक हमें काफ़ी अच्छी दे रही है। राइट साइड में भी इस गाड़ी में कोई रीपेंट नहीं है, कोई इसमें आपको स्क्रैच नहीं मिलने वाला। तो राइट साइड में ये आप इसकी बैक साइड देख सकते हो। बैक साइड भी गाड़ी की हमें ठीक मिल रही है। और ड्राइवर साइड वाला डोर आप देख सकते हो। ड्राइवर साइड वाला डोर के ऊपर भी हमें कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगाऊं। डोर हैंडल की मैं बात करूं तो इसके ऊपर क्रूमिंग का यूज़ किया गया है। सो अब जो है हम इसकी राइट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है वो देख लेते हैं। सो ये जो है फ्रंट फेंडर इसका, ये आप लोग फ्रंट फेंडर देख सकते हो इसका। ये भी हमें नीट एंड क्लीन मिल रहा है। 4 टायर्स की कंडीशन न्यू है। सो फ्रेंड ये इसका इंजन है और इंजन अंदर से जो है इसका वाश नहीं है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, काफ़ी मट्टी है। ये देख सकते हैं कि इंजन अंदर से वाश नहीं है, लेकिन जो इंजन की शाइनिंग है अंदर से वो बहुत ही अच्छी है। ठीक है, यानी कि अगर मिट्टी को हटाया जाए, इंजन को वॉश किया जाए, तो अंदर से जो इसकी इंजन कंडीशन है वो बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिल रही है। 660 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलने वाला है। और अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो ये तकरीबन सिटी एरिया में देती होगी 10। ये मेरा अंदाज़ा है इंजन के हिसाब से, मैंने वैसे इसकी माइलेज चेक नहीं की। और लॉन्ग पे 13-14 तो ये देती होगी। अगर मैं इंजन का इसका हिसाब देखूं तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है जिस बंदे ने जिमनी, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इसको लॉन्ग पे या सिटी में मैंने इसको ड्राइव नहीं किया, तो मैं ऐसे जो है एक अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ, कोई कंफर्म आपको नहीं बता सकता। सो आप देख सकते हैं कि अंदर से इंजन इसका में ठीक मिल रहा है। और ये भाई कह रहे हैं कि इंजन जो इसका है उसकी परफॉर्मेंस 100% ओके है। अंदर से आप देख सकते हो इसकी सील्स भी इसकी बिल्कुल ही जेन्युइन है। मैंने आपको बताया था कि बोनट के ऊपर हल्की सी रीपेंट है, लेकिन वो कुछ स्क्रैचेस की वजह से है। बाकी इसका जो बोनट है आप देख सकते हैं अंदर से हमें ठीक मिल रहा है और सील्स वगैरह भी ठीक है। यहाँ पर ये है इनका हैप्पी लैंड, जो कि इनका पार्क है, और साथ में इन्होंने हैप्पी लैंड के नाम से जो है शोरूम भी बनाया हुआ है। और ये मेरे बड़े अच्छे सब्सक्राइबर भी हैं। ये कहते हैं मैं दुबई में होता था तो आपकी सारी वीडियोस वॉच करता था। जासिम भाई ये हैं ऑनर हैप्पी मोटर्स के, मेरे अच्छे बड़े जो है सब्सक्राइबर भी हैं। सो अब जो है हम इसका देख लेते हैं इस जिमनी का इंटीरियर। सो फ्रेंड्स अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी तो जापानीज़ गाड़ियों में हमें बहुत ही अच्छी मिलती है। और साथ में सेफ्टी फीचर के लिए हमें एयर बैग्स भी मिलते हैं। ये पाकिस्तान असम्बल्ड हैं, जो हमें नाकिस फीचर्स में हाई प्राइस पर गाड़ियां देते हैं। जो जापानीज़ कंट्री में गाड़ियां तैयार होती हैं वहाँ पर हमें फ़ीचर तो काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और हमें जो मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा मिलता है। आप देख सकते हो व्हील स्टीयरिंग के ऊपर आपको एक सेफ्टी फीचर के लिए मिल जाता है। इसमें जो है एयर बैग, और दूसरा आपको पैसेंजर साइड में, यहाँ पर ये पैसेंजर साइड में। अच्छा, डैशबोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसका डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये आप लोग भी देख रहे होंगे। ऊपर से भी मैं आपको दिखाता हूँ, डैशबोर्ड इसका बिल्कुल लश कंडीशन में हमें मिल रहा है। और उसके बाद जो है पावर विंडो आपको मिल जाती है इसमें, ये आप देख सकते हैं। अंदर से डोर्स इसके बिल्कुल जो है ये नीट एंड क्लीन है। यहाँ पर आपको एक अदद पॉकेट भी मिल जाती है। सो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ और मज़ीद जो है मैं इसकी इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। सो मैं गाड़ी के अंदर आ गया और इसमें आपको जो है LCD मिल जाती है, रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। और इस टाइम जो है मैं ज़रा अंदर हूँ तो करीब से भी आपको इसका डैशबोर्ड जो है दिखा देता हूँ। या पूरा इसका डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की डिज़ाइनिंग भी काफ़ी प्यारी है।
और अंदर से जो इसका डैशबोर्ड है ये भी हमें 10/10 कंडीशन में मिल रहा है। यहाँ पर ये इसके मीटर्स का इंटरफेस आप लोग देख सकते हो। टॉप स्पीड की मैं बात करूँ तो इसमें आपको 140 की मिलने वाली है, और अगर इसकी मैं माइलेज की बात करूँ तो 21,651 किलोमीटर इसके ऊपर ड्राइव की गई है। साथ में आपको मिल जाता है आरपीएम मीटर, और टेम्परेचर के लिए ऊपर आपको जो है मीटर मिल जाता है, और साथ में आपको फ्यूल के लिए जो है मीटर मिल जाता है। तो इसका ये था मीटर का इंटरफेस। और यहाँ पर ये आपको एलसीडी इसमें कंपनी फिटेड ही मिल जाती है। यहाँ पर इसमें आपको जो एसी है इसके यहाँ पर ये नीचे बटन मिल जाते हैं। इसमें आपको 2x2, 4x4 और 4x4 DL का ऑप्शन भी मिल जाता है इसमें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलने वाली है। तो अंदर से मैट वगैरह आप देख सकते हो, मैट भी इसमें हमें जो है ठीक मिल रहे हैं। यहाँ पर जो है स्पेस अवेलेबल है, आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। ये डोर्स अंदर से आप देख सकते हैं, डोर्स के अंदर पावर विंडो का ऑप्शन मौजूद है। सीट की मैं बात करूँ तो इसके ऊपर न्यू कवर लगाए गए हैं और अच्छे वाले कवर लगाए गए हैं सीट के ऊपर भी। यहाँ पर ये इसकी बैक साइड तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। रूफ भी इसकी मैं आपको, जब मैं रियर सीट दिखा रहा था तो मैंने आपको दिखाया, फिर भी आप देख सकते हैं कि जो इसकी रूफ है ये बिल्कुल जो है नीट एंड क्लीन है। रूफ के ऊपर जो है कोई मक्खी जितना इसकी रूफ पोशिश पर दाग नहीं है। सो इसमें तकरीबन 4 पर्सन जो है ड्राइवर समेत 4 पर्सन इसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। बहरहाल नीट एंड क्लीन है। और हैप्पी मोटर्स वालों ने जो इसकी डिमांड रखी है वो है 15 लाख रुपए। ठीक है, 15 लाख रुपए डिमांड है। तो मैं जो है हैप्पी मोटर्स वालों का नंबर जो है स्क्रीन के आगे जो नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप लोगों ने अगर ये जिमनी लेनी है सो आप लोग जो है इस नंबर पे कॉल करके ख़ुद इनके साथ डील करें। मेरा काम था, मैंने गाड़ी के अंदर जो खामियां थी, खूबियां थी वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आप जाने और हैप्पी मोटर्स वाले जाने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बस लाइक और शेयर, ये मेरा हक बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर कर देना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें हमारी वेबसाइट zawarcars.com। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।